नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज की नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और अभी हम जा रहे हैं भद्रकाली मंदिर और आप लोग सभी बने रहें हमारे साथ ब्लॉग में। हमारे साथ आप भी कीजिए भद्रकाली माता के दर्शन। अभी हम घाट से ऊपर को जा रहे हैं, रोड पे पहुंचने वाले हैं। और हमारी पूरी फैमिली और नानी है और ऊपर से गुड्डू दाल हो गए। पूरी गाड़ी फुल है, चत्ता की गाड़ी में जा रहे हैं। तो हम पहुंच गए हैं भद्रकाली मंदिर और यहाँ भागवत भी चल रहा है। और यहाँ व्यास जी हैं, पंडित जी किशोर जोशी जी। मंदिर के दर्शन कीजिए और भागवत सुनिए। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ का सुंदर मंदिर भद्रकाली माता का। आज मैं पहली बार भद्रकाली मंदिर आई हूँ। बचपन में आई थी, मुझे याद भी नहीं है। दर्शन आप लोग भी कीजिए, हम भी करते नमस्ते। आराम से अभी मम्मी पापा नहीं कर सकते, कुछ यहाँ खुद ही चलना है। तो दोस्तों देख सकते हो आप, अभी हम जा रहे हैं भद्रकाली गुफा के अंदर। टॉर्च हॉर्च ले लू के, क्योंकि बहुत अंधेरा बंधेरा रहता है यहाँ। पानी में जाते हैं, ऊपर जाने का क्या फायदा? हाँ, पानी के रास्ते चलो ना। पानी में जाते हैं, यहाँ जाने क्या फायदा? ये ताले यहाँ बोले नहीं, मम्मी लोग गए हैं वहाँ। चमगादड़ देते ना।
ठीक है देखो। अच्छा ये तो ये रात चमगादड़ उल्टा लटकता है चमगादड़ देखो। सब वही है ऊपर देखो जो पूरे ऊपर वो देखो काले काले सभी वही दिख रहे हैं। उल्टा लटकता है। आओ उनको कुछ नहीं आता था पहले। आओ आओ मिल के आओ पूना के लिए। चलो नानी कहाँ गई? नानी आ रही थी। नहीं नहीं हमारी मेरी नानी नहीं मुद्दा की नानी वो पीछे नानी आओ ना। कहाँ जा रहे हो? वापस जाओ। वहाँ तो वहाँ असली चीज तो वही है। आओ ना तभी दिखाते हैं आपको। अब आओ तो सही। ये देखो ये है ताल मैया की डुबकी लगाने वाली नहाने वाली। यहाँ नहा के जाती है मैया। और यहाँ से ऊपर दिखता है। तालाब है ना ये तालाब पार करके अगर आदमी करे तो ऊपर जा सकता है। वो वहाँ ऊपर बड़ी गुफा में ये तालाब है ना यहाँ पे स्नान करती है। ये मैया का स्नान करने वाला हुआ ये हमारा नहीं। चमगादड़ देखो असल से माफी ये जो है ऐसा अपना ध्यान रखो। दिमाग की भाई वैसे यहाँ लाइट की व्यवस्था करनी चाहिए। आने के लिए ऊपर के रास्ते ये क्या है? इतना बड़ा है ये पत्थरों का। इसमें लिंग जैसे भी हैं जो भी लगता है कुछ। यहाँ पर देखिए चमगादड़ सूरज की चमगादड़ पूरा एकदम कलर से बना देते। ऐसे ही होते हैं हुए चमगादड़ को हाँ उल्टे ही लगते हैं। चमगादड़ ने यहाँ गंदा कर रखा है। आज हमने चमगादड़ भी देख दिए। है भाभी भाभी आज चमगादड़ भी देख दे करी। सच्चा भी वही था ना भूपेश दा।
जल्दी आओ। देखो जटाएं देखो ना ये यहाँ यहाँ झरने से आता है पानी बिल्कुल जोर से मुँह गिरता है। इसमें पानी से हाथ में धोते हैं। क्या खुला खुला भी और वृंदावन में गोपियों का वस्त्र हरण किया, उनको नियम बताया कि निर्वस्त्र कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए। निर्वस्त्र स्नान करने से जल के जो देवता है मनोदेवता का अपमान होता है। और आज सारे ब्रजवासी वृंदावन वासियों से अब हम नहीं बचेंगे, कहाँ जाए? तो कन्हैया कहते देखो मेरे पिताजी ने जो कहा पीछे लगे, मेरे पिताजी को दोष मत दो।
जिस देवता ने तुम्हारा भोग खाया है, तुमने पूजा की है, उस देवता के चरणों में जाओ। असली देवता की पहचान कब होती है? दुख के समय में। और भक्ति की पहचान कब होती है? सुख के समय में। माने हम जिन देवता को नित्य ध्या रहे हैं, पूज रहे हैं, दिया बत्ती कर रहे हैं, जो भी आ रहा है देवता को चढ़ा रहे हैं, तो जब विपत्ति आए सबसे पहले उस देवता से कहो। अगर हमारी पूजा सफल है तो वो देवता हमारी विपत्ति को टाल देगा। और देवता की पूजा जो है परीक्षा दुख में, और भक्ति की परीक्षा कब होती है? सुख के समय में। और समय तो हम खूब गाते हैं, आरती करते हैं कि खंडन संध्या, घर में कोई अच्छा काम हुआ हो, चला गया हो, किसी कल्याण हो, कोई नमाज हो, उस दिन मिलता है हमको मंत्र में देखने का टाइम। ठट ठड़ी आरती कर देंगे, बल भर पालन बता है कि नहीं? तो देवता भी कहते हैं देख आज के समय में भक्ति को आज जो रोज समय देखा था, आज देवता है कि कई समय से देवता की इंतजार करना है। लेकिन जो असल भक्त होगा ना, वो कभी अपना संज्ञा पूजन उसका नित्य कर्म है। जैसे छोटे बच्चे मशरूम को पकड़ के छाता बना लेते हैं, ऐसे ही भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठा दिया। कनिष्ठ का में भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया है। तो आज भगवान का नाम गोवर्धन गिरधारी पड़ गया है। बोलिए गोवर्धन गिरधारी भगवान की। सब समझ गए ये उठाने वाला तो कन्हैया ही था। हमको तो गर्व हो रहा था कि मैंने पकड़ा है, मैंने पकड़ा है। सब कहने लगे कन्हैया। अब हम समझ गए तू कोई साधारण बालक नहीं, तू तो साक्षात भगवान है। तूने 10 दिन में पूतना को मारा, 3 महीने में भक्त को मारा, अघासुर वत्सासुर आदि असुरों को मारा, काली नाग का मर्दन किया, दावान अग्नि का पान किया, और आज 7 साल में तूने गोवर्धन पर्वत को उठा दिया। 7 साल की उदय भगवान की। तो सब आश्चर्य करने लगे। और स्वतहायनो बालः कौ महाद्री, कहाँ 7 साल का बच्चा और कहाँ 7 साल कोष का गोवर्धन पर्वत। ये कोई साधा नहीं है, भगवान ही है। सब भगवान के दोनों में पड़ गए। नंद बाबा से कहा, नंद बाबा सच बता, ये तेरा पुत्र नहीं है। तू इतना डरपोक, तेरी पत्नी यशोदा इतनी डरपोक, और तू 80 साल की तेरी पत्नी थी, 90 साल का तू भाई। अवस्था जाने के बाद थोड़ी संतान होती है। हमको तो पहले ही शक हो गया था नंद का लाला नहीं है। तो सच बता कहाँ से लाया, इसने कहाँ से पूछ लिया? नंद बाबा भाई ने तो नहीं नहीं महाराज मेरा ही पुत्र है। नहीं नहीं प्रमाण दिखाओ, प्रमाण बताओ तुम्हारा पुत्र है। प्रमाण कहाँ से बताए? नंद बाबा कहने के भैया ये मेरा ही पुत्र है, मैं कह रहा हूँ मेरा ही पुत्र है। ऐसा कहना ये तुम्हारा पुत्र नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि तुम दोनों इतने डरपोक हो और तुम्हारा पुत्र बाल्यकाल से ऐसे करता है। प्रमाण दिखाओ। नंद बाबा बेचारे प्रमाण कहाँ से दिखाए? याद आई, अरे इसका जो नामकरण है किसने किया था? गर्गाचार्य जी ने। और गर्गाचार्य जी कौन है? बड़े ज्ञानी है, भूत भविष्य वर्तमान को जानते हैं। जेब से निकाली कुंडली, दो भैया देखो इसमें क्या लिखा है। गर्गाचार्य ने कुंडली दिखाई, क्या लिखा है? तस्मात् नंदः कुमारोऽयं नारायण समयिनी प्रिया तत्कर्मसु विस्मयः। कुंडली में पिता का नाम लिखा रहता है। तस्मात् नंदः कुमारो अयम, ये कौन है? नंद का पुत्र है। और नारायण समय गुण, जो जो गुण भगवान नारायण में थे वही गुण बालक नबी है। इसलिए इसके कर्मों से तत्कर्म से न विस्मय, इसके कामों से कोई विस्मित नहीं होना। देखो भैया गर्गाचार्य ने लिखा है। सब कहने की अच्छा गर्गाचार्य जी ने लिखा है तो हम मान लिए तुम्हारा ही बालक है। 7 दिन में भगवान ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया है। मैया हर प्रहर में खाना लाती है। कन्हैया एक दिन में 8 बार खाते हैं। 8 प्रहर होते हैं ना एक दिन में। हर प्रहर में मैया कन्हैया को कुछ न कुछ खिलाती रहती है। मैया लाई, कन्हैया कहने मैया रख दो फिर खाऊंगा, रख दो फिर खाऊंगा। 7 दिन तक नहीं खाया भगवान ने। सारा जो बारिश का पानी था समाप्त हो गया, लेकिन वृंदावन में कहीं भी जो है बारिश से कोई नुकसान नहीं हुआ। सारा पानी उड़ेल करके चले गए इंद्र के पास, लटकाया हुआ मुँह लेकर के। इंद्र कहता है क्या हुआ? डूब गया वृंदावन, मार के आगे गायों को? नहीं महाराज, वृंदावन में तो अभी धूल हो रही है। क्यों, तुम्हारा पानी कहाँ गया? महाराज कृष्ण है, उसने गोवर्धन पर्वत उठा दिया है और सबको बचा दिया। महाराज हम कुछ नहीं करते। ओ इंद्र कब घबरा गया। इसका मतलब वो कृष्ण कोई सारा नहीं, साक्षात भगवान ही। क्योंकि कोई साधारण बालक ऐसे 7 कोष के पर्वत को उठा नहीं सकता है। भगवान भवता लोकनाथेन सनाता वयम् अच्युत। हे अच्युत, देखो अच्युत है भगवान का नाम। अच्युत माने
न भवती कदापि च्युत, अच्युत माने नष्ट, जो कभी नष्ट नहीं होता है। हे अच्युत, आपके होते हुए संसार में कोई अनाज नहीं हो सकता है, क्योंकि आज चाहे जगत के नाम है। ये भगवान इंद्र के कहने गलती हो गई, जिसको ध्यान पूजन कर रहे हैं, ताई अनाज अखंड अभेद सुभेद बताओ। बड़े बड़े अमलात्मा बिन्नात्मा महात्मा ध्यान करते करते शरीर त्याग दे गए, पर उनको एक बार जो है उनका दर्शन नहीं होता। वही निर्गुण निराकार जो ब्रह्म है, वही वृंदावन में लीला कर रहा है। और क्या कह रहा है? ताई अहीर किछो हरिया छठिया भर छाचक नाच नचावे। सारे जगत को नचाने वाला जो ब्रह्म है, वृंदावन में वह स्वयं नाच रहा है। धन्य है वो वृंदावन भूमि। कन्हैया, हमको इस वैकुंठ में नहीं रहना है, हमको तो वृंदावन पहुंचा दे। जोर जोर से रोने लगे। भगवान समझ गए इनको वैकुंठ रास नहीं आ रहा है। कैसे नहीं आ रहा है? सुनते एक छोटा सा उदाहरण देते हैं परीक्षित को। राजन, गांव घर में रहने वाला जैसे जो है, जो खूब गाँव में जाते घर घर जाते बोल था, अगर उस दिल्ली नहीं जाओ या चल पाने का बम्बई नहीं जाओ, रह सकती हूँ? नहीं रह सकते। एक बुढ़ी है ना, बुढ़ी नंदे में जा बम्बई में, अब बुढ़ी घरे कभी दूंगे बोलते पाजना जो जमीन हमें कभी कमाई ना घर में। अब चला कि ना हमारा जगह आ रही था, अब गोवन ले रहे, अब हमारा जगह रहे। बुढ़ी आज तक जाएगा नहीं रहा, बुढ़ी फट की गए। बुढ़े तुझे आए कैसे हम मैं बम्बई नहीं जाना है। बुढ़ी को छोड़ गई, जमीन सब की, अब उस घर कैसे की तैयार हो जाते चुनाई में। और बुढ़ी को सब तैयारी करना है, 10-15 किलो घी बनाना है, भट सौ 5 रुपये सब दिन कहना भी आप बैग बनाना है। अब कहूँगा घुमाना था 15, अब कहूँगा पूरे किसान साल, अब कहूँ अवसाल है घर, अब तक जल पानी का दुकान है। अब बुढ़ी पर बड़ी आशा से गया कि वहाँ कसो घूमू आगे। बुढ़ी फंसी मिल गई मुझे चल पानी का दुकान दिन में। और जूनो में जूना महल बनी 15 जून दिन गए। भगवान नाचन का दगाल पड़िए जो राजपाल से घरे गया, 4 बार घरे गया, सुबह की छुट्टी गया, गाल के घूमने ही गया, खूब नाश्ता था, दिन में खान था, बढ़िया एसी लग रहा। अब 1 जुलाई आए नमकीन गया अपनी स्कूल दिन, बैठ गया अपनी दूध चुनने के नौकरी में पूरी को जाएगा। अब पूरी खोल के मुझे जमा कर है कि नहीं? वैसा ही उधर लोग मुझे मान जाए, पूरी घर बैठे लॉक कर गया। और लॉक कर गया, गलन कर दिन में पूरी जाए एसी चलाई ना नहीं गयो, गरम में ले बाजी गए। अब बटन दबाई ना देते नहीं गए, एसी का कूलर क्या भी पंखा क्या भी पंखा गलत देखा गया है कि नहीं? तो बुढ़ी दिन भरी भूख में, रात भरी नींद में भी, तो बुढ़ी बन के पड़ी होगा। यहाँ एक दिन कदर मुश्किल है कि गाँव में गोल पाना क्यों घर जाए मुझे दिन कर दिया। Jai Jai Jai